तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओतलेस प्रोफेसर दागवन तीमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भाई रोहिन सिक्योर रूम के अंदर के प्लेन से जोन का सीन। क्वीन फेंग और वान जिंगैंग बहुत ज्यादा हवा छोड़ने की वजह से वहाँ पर उन्हें खड़े रहने में सच में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सेंग लुपेन की तरफ देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा ये चीज आप सच में खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगली पर लुपेन तो मुरोंग सिंह के शरीर को अपने दोनों पांचों से ताज करते उससे कहने लगा मुझे माफ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। और उसी पर हम सब देख पाते हैं लुपेन को अपने सामने देखने के बाद मुरोंग सिंह सच में बहुत ही शौक होता है। और फिर लुपेन मुरोंग सिंह साहब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपना डिवाइन स्किल डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन बोन डिसेंट को एमसी इस्तेमाल कर सकता है जो वो यहाँ पर डिवाइन बोन आर्म गार्ड्स को खुद पर इक्विप करके रखेगा। इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से एमसी के सारे एक्टिव प्लस 300 से बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों एमसी की जो ताकत है वो अभी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन की इस अटैक की वजह से यहाँ पर सच में बहुत बहुत धमाका होता है और उस धमाके के अंदर मुरोंग सिंह की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर अगली पर हमें दिखाया था मुरोंग सिंह की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से घाव बनने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह आप जो लुपेन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा। वो मुरोंग सिंह को फिर से नोटिस करने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मुरोंग सिंह लुपेन को उस गोल्डन पिलर को दिखाते हुए लुपेन से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर हार चुका हूँ। डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड के पूल अब तुम्हारा हो चुका है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपनी विलेज आर्मा को गायब करते हुए मुरोंग सिंह तो आगे बढ़ती मुरोंग सिंह से कहने लगा के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है आप क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। जो सुनी की अगली पर मुरोंग सिंह और एमसी साहब देखते हुए एमसी से कहने लगा जैसे मेथड है जिसे सोच से मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। फिर मुरोंग सिंह अपने हाथ का इशारा करते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा अब हम लोग इस सिक्योर से बाहर निकल जाएंगे। वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह के सिर्फ अपने हाथ के इशारा करने की वजह से क्वीन फेंग और वान जिंगे जिस बिलियर के अंदर फंसा हुआ था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद ली क्वीन फेंग और वान जिंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मुरोंग सिंह लुपेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन अपनी डिवाइन की को बाहर निकल दे कहना ठीक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपनी डिवाइन की के मदद से गोल्डन लाइट के पिलर को सच में ओपन करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रोहिन सीक्रेट लैम्प के डिवाइन टेम्परिंग पूल अब पूरी तरह से ओपन हो रहा है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुपेन की उस डिवाइन की को इस्तेमाल करने की वजह से वो लाइट का पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और लुपेन अपने सामने देखते हुए थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यही तो फिर वो फीलिंग सोच है। अगली पर लुपेन के सामने हम लोग एक छोटे से पॉइंट को देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये डिवाइन टेम्पर लिक्विड है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का है और इसे जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने की वजह से किसी की भी 50% से बच जाएगा। फिर लुपेन एक बोतल को बाकर कर उस डिवाइन लिक्विड के पूल की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सोच में बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पर कुछ बोतल को ले आया हूँ इस पोर्शन को कैरी करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपने उस बोतल के अंदर इस डिवाइन लिक्विड को भरने लगा। अगली पर लुपेन अपनी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके मदद से 50% से 80% बूस्ट मिल सकता है। इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपेन को यहाँ पर डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड मिल चुका है 160 ग्राम। और फिर लुपेन अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है सारे सीड की फैमिली इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी में दाव में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर अगली पर आसमान में हम लोग एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते जिसे देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रोहिन सीक्रेट और स्टोरेज बहुत जल्दी बंद होने वाला है 10 सेकंड के अंदर ये टेलीपोर्टेशन ओपन होने वाला है। इस मैसेज को देखने के बाद लुपेन और मुरोंग से पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर लुपेन अपने पीछे तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप हम लोग वापस जाने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें दिखाते वही डिजास्टर का सीन जहाँ वो आसमान से बहुत से लाइट भी नीचे गिरने लगा। और फिर हमें दिखाते टेलीपोर्टेशन के अंदर का सीन जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा ये डिवाइन रोहिन सीक्रेट लैम्प का एंट्रेंस है। वो लुपेन के पीछे हम लोग ली क्वीन फेंग और वान जिंगेंग को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ली क्वीन फेंग की तरफ एक साबित आते हुए बहुत ही घबरा को कहने लगा क्यों मस्त रहा बाकी क्या यहाँ पर सेफली वापस आ चुके हैं। उसी बार उस साबित की बात को सुनने के बाद ली क्वीन फेंग पहले थोड़ा सा शौक होता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा। और दूसरी तरफ से और एक साबित आगोर वह जिंगेंग से कहने लगा कोई साइड में आ जाओ पहले हमारे यो मास्टर को कुछ देर के लिए रेस्ट लेने दे दो। सच में दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही खातिरदारी हो रहा है बिल्कुल जामा यादव के जैसे। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुपेन इन दोनों की तरफ देख रहा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा मैं तुम दोनों को मेरे सार्बेन कॉन्टेक्ट से पूरी तरह से रिलीज कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वान जिंगे बहुत ही शौक और लुपेन से पूछने लगा क्या सच में तुम मेरे साथ कोई मैच तो नहीं कर रहे हो ना। और ली क्वीन फेंग भी तुम्हारे से शौक और लुपेन से पूछने लगा क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। तो सुनने के बाद लुपेन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम दोनों को सच में मेरे सार्बित बन को बहुत ही अच्छा
अच्छा लग रहा है। इसी वो हम लोग लुफिन के पीछे की तरफ देख पाते लो लिक्सियो निंग स्विंगा की तरफ देखते निंग स्विंगा से कहने लगा स्विंगा तुम यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते लो लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद निंग स्विंगर उसके कोई भी जवाब नहीं देता है और निंग स्विंगर सोच में यहाँ बहुत गुस्से में दिख रहा था और लुफिन भी इस चीज को दूर से नोटिस कर रहा था। फिर लुफिन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा भाई रोहित सिक्योरिटी के अंदर से बाहर निकलते हुए एक हाथलेस मैन से फिर से मिल गया ना। सच में ये चीज मेरे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग लुफिन के पीछे ली क्विंगफिंग को देख पाए जो अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा क्या तुम में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर नेगेटिव डेटा सब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। अगली पर हमें लो लिक्सियो का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर लो लिक्सियो फिल्म बाइपो को दिखने पर बहुत परेशान होकर फिल्म बाइपो से कहने लगा क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा किया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो बहुत गुस्से में लो लिक्सियो की तरफ देखते हुए लो लिक्सियो से कहना काम कोई किए। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म बाइपो का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो आप लुफिन की तरफ दिखने लगा जिसे लुफिन भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फोनिस पार को बहुत रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ फिल्म बाइपो दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर फिल्म बाइपो अपनी फाइटिंग पर परमिशन में आने के बाद उड़कर वहां से जाने लगा जिसे देखते हुए लो लिक्सियो बहुत ज्यादा परेशान होकर फिल्म बाइपो की तरफ देखते हुए फिल्म बाइपो को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा प्लीज मेरे लिए इंतजार करो। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लो लिक्सियो बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और लुफिन इस चीज को देखने के बाद लो लिक्सियो तरफ देखते उसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा कि इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। सच में तो लुफिन यह बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे लो लिक्सियो का। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लो लिक्सियो फिल्म बाइपो के पीछे भागते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा सोइंगार। और उसी वो लुफिन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये चीज सच में बहुत बोरिंग है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन कुछ फैमिली ड्रामा को दिखना चाहता था। अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बाधा लो। उसी बहुत लुफिन मुरोंग सिंह को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है और फिर मुरोंग सिंह लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा तुम मेरे साथ मेरी मुरोंग फैमिली के अंदर जा सकते हो वो भी कुछ बात करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सिंह देखने में बहुत हैंडसम दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बात को सुनने के बाद लुफिन बहुत मुस्कुराते मुरोंग सिंह से कहने लगा पहले मुझे ए फैमिली के अंदर वापस जाना पड़ेगा रिपोर्ट देने के लिए। बादार मुरोंग मेरे साथ मेरे ए फैमिली के अंदर चले। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम लोग अभी वापस चल सकते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफिन ली क्विंगफिंग और वान जिंगिंग की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा मेरे लिए कुछ देर के लिए इंतजार करो। फिर हमें दिखाते हैं वान जिंगिंग ली क्विंगफिंग की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराकर उससे कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जो सुनने के बाद ली क्विंगफिंग भी बहुत मुस्कुराते वान जिंगिंग से कहने लगा ऐसा हो तो हम लोग को भी उस आदमी से फिर से ना मिले। उसी पर उनके साइड में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी अभी उनके तरफ ही आ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी आंखों में अपनी बार को रिलीज करते हुए लू क्विंगफिंग और वान जिंगिंग से पीछे से बाहर निकलते उन दोनों से कहने का इन्हें बॉक्स से एक दूसरे के साथ रहने के बाद मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुफिन की आवाज को सुनने के बाद ली क्विंगफिंग और वान जिंगिंग सच में बहुत शौक होता है कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिंगिंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा कर ली क्विंगफिंग को पॉइंट करते हुए लुफिन से कहने का ये वो है जिसने बात को कहा है मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनने के बाद ली क्विंगफिंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा कर लुफिन से कहने का लुफिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन उन दोनों की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा था। और फिर अगली पर लुफिन उन दोनों को दो बोतल देते हुए बहुत मुस्कुरा को उन दोनों से कहने का नर्वस मत हो और इन्हें पकड़ लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत खुश दिख रहा था। फिर अपने हाथों में 2 डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को दिखने के बाद जिंगे बहुत परेशान होकर कहने लगा यहाँ डिवाइन टेम्पायर लिक्विड थे यहाँ पर और ली क्विंगफिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा हम लोगों ने एग्री किया था एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए और ये तुम्हारा शहर है यहाँ पर। वो सुनी की वहाँ जिंगे और ली क्विंगफिंग थोड़ा सा शौक और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तुम सच में यकीन के लायक हो यहाँ पर। अब इस फाइट को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और आज से हम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो वो सुनी के बाद ली क्विंगफिंग बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा हम लोग हमेशा तुम्हारी इस फेवर को याद रखेंगे। अभी वान जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन वान फैमिली का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा भूल मत जाना और हमारे घर में जरूर आना। ली क्विंगफिंग भी कहने लगा जब तो ना हम लोग फिर से मिल जाए। हम लोग देख पाते हैं लुफिन और मुरोंग से मुस्कुराते हुए से जाने लगा और मुरोंग से बहुत मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा अदा लू यहाँ पर चाहता हूँ अच्छे ताइज को मारा है तुम्हारा कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा है। जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा ऐसे भी वो लोग को भी मुझे हार्म करना नहीं चाहता अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और ये फैमिली के रेसिडेंस का सीन ये फैमिली के दोनों गार्ड और मी से खड़ा हुआ था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर किसी को दिखने में
बहुत ही खुश हुए थे और बहुत ही सम्मान भी लगा था। अगली पल मी से लुफिन के साथ चिपकते बहुत ही खुश होकर लुफिन से कहने लगा हमारे यहाँ पर स्वागत है। और उसी पर लुफिन के पीछे हम लोग यहाँ पर मुरोंग सेंग को भी देख पाते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते लुफिन अब मुरोंग सेंग और मी से को मिलाने लगा, जहाँ पर मुरोंग सेंग अभी मी से को गिरित कर रहा था। और फिर अगली पल हमें एक फैमिली के रेसिडेंस के अंदर एक रूम का सीन दिखा। यहाँ पर लुफिन मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद मुरोंग सिंह से कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हो। और उसी पर हम लोग देख पाते उनके सामने अभी कुछ हर्बल टीवी था। और फिर लुफिन थोड़ा शौक को मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा 10 साल पहले तुम्हारी मुरोंग फैमिली ने यहाँ पर एक स्टार ड्रैगन के साथ इनकाउंटर किया था। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते मी से मुरोंग सिंह और लुफिन की बातों को सुनने में बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मुरोंग सिंह लुफिन को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए लुफिन से कहने लगा वो हमारे मुरोंग फैमिली सिर्फ एक डी रैंक का फैमिली था। अभी पास्ट के एक एरिया फॉर्मेशन को याद करते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा हम लोग अचानक इस टेरिस का वही मेकर से मिल पाई और उसके मदद से हम लोग यहाँ पर उसे सामन कर पाए थे एक 29 स्टार ड्रैगन को। सच में दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों यह कि यहाँ पर एडल्ट स्टार ड्रैगन है। आप उस स्टार ड्रैगन के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा स्टार ड्रैगन यहाँ बहुत ही बुद्धा और बहुत ही इंजर्ड भी था। स्टार ड्रैगन तो अब एक ऐसे प्लेस को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स से दूर रह पाए और थोड़ी देर के लिए खुद को रेस्ट दे पाए। और उसी पर हमारे मुरोंग फैमिली को एक ऐसे गेटार पावर की जरूरत है जिसके मदद से वो बाकी सारी नोबल फैमिली के साथ जो उसका स्ट्रगल चल रहा था उससे खुद को बचा पाए। अभी 400 साल पहले की मुरोंग फैमिली की हित के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह कहने लगा इसके वही से मुरोंग फैमिली और स्टार ड्रैगन ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट को बना लिया था। ड्रैगन अभी हमारी मुरोंग फैमिली के अंदर ही रहने वाला था और उसके बदले हमारी फैमिली को स्टार ड्रैगन जनरेशन से अपने पावर को दे रहा था। फिर कुछ ताकतवर इंसान और उस स्टार सीरीज का ड्रैगन के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा और उसी वक्त से हमारी फैमिली के हर एक आउटस्टैंडिंग हेयर यहाँ पर अपनी क्लास को चेंज कर सकता था एक सीरीज का अनुभव में, जिसके वजह से मुरोंग फैमिली एक डी रैंक से आप एक सी रैंक और फिर एक बी रैंक की फैमिली भी बन चुका है। फिर मुरोंग सिंह एक बहुत ही सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लेकिन अभी हम लोग बहुत ही मुश्किल से खुद को पागल को रखा था, यहाँ पर आखिरी स्टार एनबॉय हूँ। और फिर मुरोंग सिंह अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए लुफिन से कहने लगा हमारी मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर लगभग अपनी देशभर के अंदर जा चुके थे चीज का एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अब तो ना उनको एक एंसेंट देवी नेशन से यहाँ वो मालूम चला था भाई रोहित सिक्के जो डिवाइन लिक्विड को यहाँ वो हासिल करने वाला है तो हमारी स्टेज का ड्रैगन के सर्वाइवल चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसी वो सिस्टम प्लान से हमें मुरोंग एंसेस्टर को दिखा हुए कहने लगा ये अभी लेवल वहाँ से 20 में है और स्टार एनबॉय की 5th लेवल में है और ये ओस्टार रिजो की नोबेल फैमिली के बी रैंक का फैमिली का एक मेंबर भी है। फिर मुरोंग से बहुत परेशान होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन पूछे कहने लगा और यहाँ पर तुम ही वो हो जो स्टेज ड्रैगन को सोच में बचा सकती हो। फिर क्या तुम्हें इसके में कुछ मालूम है? जो सुनी के बाद लुफिन पहले बहुत परेशान हो रहे थे और मुरोंग सिंह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मुरोंग सिंह बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा जब स्टेरिस का ड्रैगन मर जाएगा यहाँ पर हमारी मुरोंग फैमिली के पास किसी भी तरह की स्टार एनबॉय नहीं रहेगा और जब वो होगा तो हम लोग चाकोर भी रैंक की फैमिली के तेता से उसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाए लुफिन भी थोड़ा सा मुस्कुराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लोग मुस्कुरा को इतनी बुरी बात कैसे कर सकते हैं। फिर मुरोंग सिंह थोड़ा सीरियस फेस बनाकर मिस एक की तरफ देखते हुए मिस ऐसे कहने लगा आपको तो अच्छी तरह से मालूम है फैमिली के तितास को रीच करना कितना मुश्किल है तो बादल लोग हमारे मुरोंग फैमिली को मदद नहीं करते हैं लोग शायद यहाँ पर से आप एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। जो सुनी की बात मिस मुरोंग सिंह की तरफ बहुत सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सिंह से कहने लगा अदम मुरोंग यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है मैं किस तरह से तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा पर मैं एक ड्रैगन तुम्हारा हूँ और इसीलिए मैं एक ड्रैगन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी हूँ लेकिन मुझे सच में यहाँ पर नहीं मालूम है मुझे किस तरह से तुम्हारे उस स्टेज के ड्रैगन को बचाना है। जो सुनी के बाद मुरोंग सिंह लुफिन की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर लुफिन से मैं समझ चुका हूँ। मुरोंग सिंह थोड़ा सा निराश होकर मेरे डेथ ने मुझसे कहा था मुरोंग एंसेस्टर को सिर्फ अपनी देवी के अंदर इसके बारे में मालूम चला था तुम कहाँ पर रिपेयर होने वाले हो लेकिन उस टेरिस का ड्रैगन की जिंदगी को बढ़ाने के लिए जो पेशेवर मेथड है उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर मुरोंग सिंह सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा कि मैं फिर भी आशा कर रहा हूँ तुम मेरे साथ मेरी मुरोंग फैमिली के अंदर आओगे उस टेरिस का ड्रैगन एक बार देखने के लिए। अब तुम उस ड्रैगन के साथ मिल लोगे तो शायद तुम्हारे पास कोई रास्ता हो सकता है उसे बचाने का। तो सुनी की बात लुसेंग उससे रोकते हुए तो मुरोंग सिंह से कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन होगा ही। जो सुनी की बात मुरोंग सिंह बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा बहुत अच्छी यही हमारी फैमिली का आखिरी होप है अभी तो तुम सोच में उसे बचा सकते हो तो फिर तुम हमारी मुरोंग फैमिली के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट में बदल सकते हो। अगली वो मुरोंग सिंह बहुत खुश होकर और एक्साइट होते हुए लुफिन से कहने लगा और इस सोच में काम कर जाए तो फिर मुरोंग फैमिली तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करेगा वो भी
आखिरी तक। जो सुनी के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मोरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए मोरोंग सिंह से कहने लगा, इंतजार करो, मैंने कहा ना मेरे पास इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अभी इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं। वो सुनी की बात मी से थोड़ा शौक और लुफेन से क्या 2 दिन बाद? और उसी वक्त मोरोंग सिंह भी थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से पूछने लगा, बादल लोग के पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है जो उन्हें करना है अभी? तो सुनी की बात लुफेन बाहर की तरफ देखते हुए मोरोंग सिंह और मी से कहने लगा, मुझे पहले हर किसी को बताना पड़ेगा मैं यहाँ पूछता से सेफ हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक गैदरिंग प्लेस भी है और इसीलिए मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सुनी की बात मी से या मोरोंग फैमिली के साथ यो मास्टर से कहने लगा, मिस्टर मोरोंग आप 2 दिन के लिए हमारे इस स्टेट के अंदर रह सकते हैं, सर्वेंट्स को हर एक चीज को तोबा करने के लिए कह देता हूँ। वो सुनी की बात मोरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ मी से। और फिर अगली पर हमें एक बहुत बड़ी किले का सीन दिखाई जिसे देखते हुए कोई जोर से चिल्ला कहने लगा, वाह ये कितना ग्रैंड है यहाँ पर। उसी पर कोई किले को देखते हुए कहना, ये अभी दोपहर का वक्त है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, शैडो आइलैंड की शैडो फोर्ट्रेस से अभी पहले रुइन सिटी प्लेस था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोर्ट्रेस वॉल की तरफ देखते हुए ताव साव में बहुत ज्यादा खुश को अथवा से परेशान को कहने लगा, माय गॉड ये चेंज सच में बहुत ज्यादा मैसिव है, मैं इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो सुनी भाई कोई को भी उस फोर्ट्रेस के वॉल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे भी इस पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है, ये पहले सिर्फ एक रुइन प्लेस था। वो सुनी की बात हमारा ताज भाई को कहने लगा, हाँ मैं भी इसके बारे में कोई भी नहीं सोच पा रहा था। और दोस्तों अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी ताज भाई को ही कह रहा हूँ। हम लोग देख पा मी से आप उस वॉल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिर इसीलिए लुफेन यहाँ पर 2 दिन के लिए इंतजार करना चाहता था, वो इस प्लेस को खुद आप देखना चाहता है। तो सुनी भी लुफेन भी आप उस फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा मी से कहने लगा, नहीं बिल्कुल सही था, वो ब्लूप्रिंट जो मोरोजो ने मुझे पहले दिखाया था, उसका जो इंजीनियरिंग टीम है वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो सुनी के बाद मी से भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, और तुम्हें एंडे के बारे में नहीं भूलना चाहिए, मैं शायद उसे इन्वाइट करना चाहिए यहाँ पर एक मील के लिए, जब हमारे पास वक्त होगा। तो सुनी के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से कहने लगा, जरूर उसे सच में आपका कुकिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उससे मिल पाया था क्योंकि मेरे पास आंटी के बनाए हुए खाना था। उसी वो हम लोग देख पा रहे मोरोजो आप एमसी को देखने की बात बहुत ज्यादा खुश हो लुफेन से कहने लगा, इस तरह लुफेन बहुत बार हो चुका है आपसे मिली हुई है। अगली वो मोरोजो अपनी चश्मे को उतार तो लुफेन से कहने लगा, आप इस शैडो फोर्ट्रेस लॉग फॉर कंप्लीट हो चुका है, जो चीज बचा हुआ है वो सिर्फ इंटरव्यू वर्क है, ऑटोमेटिक सप्लाई लाइन है मैजिक क्रिस्टल के लिए, के मदद से आप बहुत सारे कैनन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर जरूर हो जाएगा। मैं आप सभी की कुछ वक्त को ले सकता हूँ, आप सभी को इंटरव्यू के बारे में एडवांस में दिखाना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद लुफेन मोरोजो की तरह देखते मोरोजो से कहने लगा, हाँ जरूर। उसी वो ताव सामने भी आप कहने लगा, जल्दी करो मैं और खुद को रोक नहीं सकता हूँ। वो सुनने के बाद हमारा ताज भाई को यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मोरोजो बहुत ज्यादा खुश होकर हर किसी से कहने लगा, ठीक है हर कोई प्लीज मुझे फॉलो करो अभी। अगली वो हम लोग देख पा रहे मोरोजो हर किसी को कैसे को दिखाते हुए कहने लगा, कॉरिडोर है जिससे कंट्रोल रूम अच्छी तरह से कनेक्टेड है, बाकी सारे फंक्शनल एरियाज भी, और आपको किसी भी तरह की एडिशनल चीज चाहिए तो फिर आप मुझे किसी भी वक्त बुला सकते हैं यहाँ पर, और मैं अपना काम को करना शुरू कर दूंगा। फिर अगली पर एक रूम के अंदर को सीन को दिखाते हुए मोरोजो उन सभी से कहने लगा, आपका लेजरमेंट और एंटरटेनमेंट का एरिया है, बुक शेल्फ्स भी हैं और बार और ड्रिंक्स भी हैं, या मीडिया लाइब्रेरी है जिससे हम लोग बहुत जल्दी स्टॉक के साथ भरने वाले हैं। वो हम लोग देख पा ताओ सामने एक बहुत बड़ी चेयर में बैठते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो हम ये रूम अभी से मेरा है। जो सुनी की बात क्वीन को आप ताओ सामने से कहने लगा, जी तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो। क्लिप और किचन को दिखाते हुए मोरोजो लुफेन और आंट हानके से कहने लगा, यहाँ पर किचन और डाइनिंग हॉल है, मास्टर एंड्री ने मुझे कहा था मिस एंड यहाँ पर एक एंशिएंट शेफ है, इसलिए मैंने इस किचन की जो डिजाइन है उसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। जो सुनी के बाद आंट हानके बहुत ज्यादा खुश होकर मिस्टर मोरोजो की तरफ देखते हुए मोरोजो से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पर सच में इंतजार नहीं कर सकता इस किचन को इस्तेमाल करने के लिए। वो सुनी के बाद लुफेन अब आंट हानके से कहने लगा, अभी मैं यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स को उधार देने वाला हूँ, मैं सच में आंट की कुकिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और एक रूम को दिखाते मिस्टर मोरोजो हर किसी से कहने लगा, आप हर किसी का बेडरूम है, सर अभी पूछा सिंपल है, इसे आप लोग जैसे चाहिए ऐसे सजा सकते हैं, और यहाँ पर 10 रूम है और हर किसी से खुद के अपने अटैच बाथरूम भी है। अगर मिस्टर लुफेन यहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाना चाहिए फिर यहाँ पर बहुत सारे रूम से। जो सुनी की बात थाद भाई वो बाहर की तरफ देखते हुए कहना, इस सोच में बहुत कोजी है, और क्वीन की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोरोजो से कहने लगा, इसे अपने मर्मर्जी डेकोरेट भी कर सकता हूँ, ये चीज बहुत हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है, फिर को हमेशा यहाँ पर धुंध बना। अगली वो मोरोजो एक गेट को ओपन करते हुए बहुत मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, जरूर इस दरवाजे के पीछे आप सभी का रेस्टिंग एरिया है, लेकिन इसके पीछे ओरिजिनल रुइन प्लेस का गार्डन कोतियात भी है। तो सुनी की बात लुफेन पहले थोड़ा शौक और मुस्कुराने लगा, और फिर अगली अपने सामने कुछ देखने पर बहुत देर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर छोटे से बीच का सीन से देखा तो मोरोजो आप लुफेन से कहने लगा, इस ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग जो अभी इस गार्डन के अंदर था उसे पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया है, इसे आप लोग आप एक हॉट स्प्रिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे आप लोग सी साइड के बीच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग फोर्ट्रेस को पूरी तरह से
एक्टिवेट कर दिए तो अब ये एरिया पूरी तरह से सील हो जाएगा। तो सुनने के बाद लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, सोच में ऐसी ही प्लेस की जरूरत था खुद को अच्छी तरह से रेस्ट देने के लिए। इसी वक्त आप सामने में बहुत ज्यादा खुश होकर सामने तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत था बाहू। और क्वीन के पीछे से उसे देखते हुए कहने लगा, उसमें तावजी हमेशा बहुत ज्यादा जज्बाजी होता है। अगली पर हम लोग देख पा मी से अपने सामने तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, जो हवा है उस सोच में बहुत ज्यादा फ्रेश है, सोच में मेरे लिए बहुत ही बुरा है, मैंने अपनी स्विम सूट को यहाँ पर नहीं लाया है। जो सुनने के बाद ताव सामने भी थोड़ा सा बुरा मुंह बना को मी से ऐसे कहने लगा, अगर हम लोग पहले से तैयार होकर आते हैं उसी पर मोरे जो उनकी बातों को सुनने के बाद चश्मा को ठीक करते उन दोनों से कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। के रेस्टिंग एरिया की वार्डरूम के जो बेडरूम है उसके अंदर पहले से आप सभी के लिए बहुत सारे स्विमिंग सूट को प्रिपेयर कर रखा है और आप लोगों के लिए अंदर गारमेंट भी वहाँ पर जरूर है। तो सुनने में ताव स्वामी और कोई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने या तो भी इसे प्रिपेयर कर रखा है। अगली पर कोई की बड़ी बड़ी आर्मर की तरह विचार करते हुए मोरोजो उससे कहने लगा, उसका जो साइज वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, एक टॉप तरह दो में निजाना होने के नाते मेरी आंखें एक मेजारी टेप की तरह है। सच में दोस्तों मोरोजो अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर मोरोजो की बातों को सुनने के बाद क्वीन की बहुत ज्यादा सहमत हुई, कहने लगा, तुम कितना और पार तो यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए किसी को जैसे की कोई थापड़ मारा इसका एक आवाज आने लगा। अभी रायता हर किसी को बहुत ज्यादा खुश दिखाते हुए कहने लगा, हर कोई मोरोजो को अपने उसके काम के लिए शुक्रिया कहने के बाद फिर और उसके सारे दोस्त एरिया के अंदर आकर एक दूसरे से बात कर रहा था और एक दूसरे से खेल भी रहा था। तो मैं एक गेम को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ मैं फिर से जीत चुका हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते था भाईपो यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उनको थोड़ा सा परेशान होकर मोरोजो से माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जो सुन गया मोरोजो थोड़ा सहत होकर मिस क्वीन को इसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है, मैंने भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा और मैं ऐसी बात कर रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए लुफिन यह बारतेंदर का काम कर रहा था और मिस से लुफिन के सामने बेद को डीलिंग कर रहा था। और इस चीज को दिखाते रायता हमसे फिर से कहने लगा, हर कोई बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय कर रहा था। और फिर अगली पर हम सभी ने मिलकर यहाँ पर ये आंटी की डिलीशियस कुकिंग को एक साथ मिलकर खा रहे थे अपने डाइनिंग हॉल के अंदर। वो हम लोग देख पाते आन की यह बहुत ज्यादा खाना को ले आने लगा और इस चीज को देखने के बाद मिस को कहने लगा, वाह ये चीज सोच में बहुत ज्यादा टेस्टी है यहाँ पर। और उसी को हम लोग देख पाते ताव सामने बहुत ज्यादा खाने को खाने लगा और जिस चीज को देख कर कोई को थोड़ा सा परेशान हो रहा था। और या तो मोरोजो भी ताव सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, मिस्टर लुफिन ये योंग ली थी यहाँ पर। उसके बाद को गाते हुए लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मोरोजो से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है, तुम भी इस चीज को अच्छे से समझ पाओगी कुछ दिनों के बाद। और फिर अगली पर हमें बीच का सीन दिखाते हुए लुफिन कहने लगा, जो हर किसी को अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, मोरोजो ने यहाँ पर जितने भी क्लोथ्स को प्रिपेयर किया था वो साड़ी बिल्कुल परफेक्ट साइज का था। यानी दोस्तों मोरोजो सच में कोई भी चीज आगे झूठ नहीं कह रहा था। और लुफिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, सच में या तो भी उसने किस तरह से इस चीज को कर पाया है। तो वो हम लोग देख पाते आन के अपने बॉडी पर सांस की मांगते हुए लुफिन से कहने लगा, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है अभी। जो सुनी की बात कोई को थोड़ा सा मुस्कुराती आन की तरफ देखते हुए आन के से कहने लगा, हाँ ये चीज सोच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पर, सिस्टर हाँ जल्दी से यहाँ पर आइए। वो हम लोग देख पाते था बाबू वहाँ पर बैठ कर एक बुक को पढ़ रहा था। दूसरी तरफ से ताव सॉमैन और मी से यहाँ पर अपनी वॉलीबॉल को खेल रहा था। उसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और लुफिन यहाँ पर अच्छी तरह से हर एक चीज को एंजॉय कर रहा था। आप लोग समझ सकते मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगली पर लुफिन अपने हाथ में डिवाइन लिक्विड की बोतल की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, डिवाइन टेम्परारी लिक्विड सिर्फ एक बार ही काम कर सकता है यहाँ पर, कि क्या होगा अगर मैं इसे हॉट स्प्रिंग के अंदर बदल दूं, ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से बदल कर यहाँ पर कुछ और भी बन सकता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन टेम्परारी लिक्विड यहाँ पर लेजेंडरी क्वालिटी का है, जिसे आप लोग चाहे तो कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसके वजह से आपका जो अभी का करेंट एटीट्यूड है वो 50% से बढ़ जाएगा, वो भी सिर्फ अपनी पहली बार इस्तेमाल करने। आइलैंड के अंदर ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग का सीन यहाँ पर लुफिन क्वीन की किताब देखते हुए क्वीन क्यू से कहने लगा, क्यों कुछ बहुत के लिए बाहर निकल जाओ, मुझे इस डिवाइन टेम्परारी लिक्विड को थोड़ा सा टेस्ट करने दो। वो सुनने के बाद क्वीन क्यू उस पूल के अंदर से बाहर निकलते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, तुम उस चीज को इस ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने वाले हो। वो सुनने के अगली पर लुफिन यहाँ पर अपनी उस डिवाइन टेम्परारी लिक्विड को ब्लेसिंग हॉट स्प्रिंग के अंदर डालते हुए कहने लगा, उन्हें बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये चीज सिर्फ एक बार ही इफेक्ट ले सकता है, लेकिन अगर इस हॉट स्प्रिंग के अंदर इस डिवाइन टेम्परारी लिक्विड को डालने के बाद चीज जरूर 50% से भी ज्यादा तुम्हारी जो स्टेट को बढ़ा सकता है। और फिर लुफिन अपने डिवाइन टेम्परारी लिक्विड को ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर डालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, चीज 1% से बढ़ चुका, इसका मतलब ये चीज सच में काम कर रहा है। अब तो मैं इस चीज को ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर पहले डाल देता हूँ। अब तो हम लोग इसके जो मैक्सिमाइज इफेक्ट है उसे एक बार के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग अब इवॉल्व होकर ब्लेसिंग लाइट
डिवाइन टेम्पर हॉट स्प्रिंग में बदल चुका है। इसका क्वालिटी अब लेजेंडरी क्वालिटी से बढ़कर लेजेंडरी प्लस क्वालिटी में बन चुका है और ये एक कंज्यूमेबल आइटम है। यहाँ पर इसका इफेक्ट है अभी डिवाइन टेम्पर लिक्विड के साथ इन्फ्यूज होने के बाद अभी के टोटल एट्रीब्यूट के साथ यूजर के टोटल एट्रीब्यूट को 30% के 31% तो बढ़ा सकता है, वो भी उसके पहली बार इस्तेमाल करने के बाद। तो इस चीज को देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा एक्साइट होकर अपने बाकी सारे डिवाइन टेम्पर लिक्विड की बोतल को बाहर निकालते हुए हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने लगा और थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मेरे पास अभी 150 ml बोतल बचा हुआ है और इन सभी को मैं इस हॉट स्प्रिंग के अंदर डाल देता हूँ, फिर इसका जो इफेक्ट है वो सच में बहुत देर बढ़ जाएगा। ताओ साओ में लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर कौन सा रिचार्ज कर रहे हो। वो सुनी के बाद क्वीन को उसे अपने मुंह को बंद रखने की इशारा करते हुए उससे कहने लगा लुफेन को डिस्टर्ब मत करना अभी। और उसी वो हम लोग देख पाते मी से भी दूर से इस चीज को देख रहा था और फिर अगली पर लुफेन हारे के बोतल को उस हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ठीक है मैंने हारे बोतल को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। जिस चीज को देखते हुए मी से आप लुफेन से पूछने लगा आई हेवेंस तुमने असल में जो डिवाइन टेम्पर लिक्विड की जो इफेक्ट है उसे हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया है। जो सुनी के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से किताब देखते हुए मी से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जरूर इसका जो इंग्लिश है वो पहले से बहुत कम हो चुका है लेकिन हॉट स्प्रिंग आप तुम्हारे एटीवी को 80% तो बढ़ा सकता है। तो सुनी के बाद मी से आप उस हॉट स्प्रिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को लुफेन से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज उस डिवाइन टेम्पर लिक्विड को अकेली बार इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है रेसिंग लाइन डिवाइन टेम्पर हॉट स्प्रिंग अब एक लेजेंडरी प्लस क्वालिटी का है और इसे को कंज्यूम भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हार को इस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने के बाद ताओ सामन अपने हाथ के तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ मेरा ताकत लगभग डबल हो चुका है। और फिर उसी वक्त वाइफो भी आप इस हॉट स्प्रिंग के अंदर आते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ तो भी एक ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से भी ज्यादा हायर बूस्ट दे पा रहा है। कुछ सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा खुश होकर हार के कहने लगा हाँ जरूर ये ऐसा तो होने ही वाला था कि क्या ये प्लेस आप ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग प्लस एडिशन में बदल चुका है। वो हम लोग देख पाते मी से यहाँ बहुत रिलैक्स कर रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफेन इस हॉट स्प्रिंग के अंदर बात को लेते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा चीज सच में बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। चीज पहले एक लिमिटेड डिवाइन लिक्विड था वो अब पूरी तरह से अनलिमिटेड बन चुका है तो भी उसका इफेक्ट भी पहले से ज्यादा अच्छा बन चुका है। अगली बार वक्त आ चुका है मेरे लिए मुरोग रेसिडेंस के अंदर जाने का जैसा मैंने उन्हें प्रोमिस किया था। शायद मैं वहाँ पर एक स्टार ड्रैगन से भी मिल पाऊँ। फिर अगली पर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते लुफेन और मुरोंग से अभी आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जा रहा था और मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते लुफेन से कहने लगा दिख रहा था मी से सच में बहुत ज्यादा इसके बारे में अनईजी था। फिर मुरोंग से बहुत स्पीड से आगे बढ़ते लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा चाहो तो उसे भी अपने साथ लेकर आ सकते थे। हमारी मुरोंग फैमिली उन्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करने वाला था। वो सुनने के बाद लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा वो अभी अपनी फैमिली को एक सीरियस नोबल फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए अभी उसे इस तरह चीजों के अंदर इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो चीज इतना अनसाते हैं। सच में मुझे अभी नहीं मालूम है मैं इस स्टार दाग में बचा सकता हूँ या नहीं। फिर लुफेन एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर मुरोंग सिंह यहाँ पर एक अच्छे आदमी तरह दिख रहा है लेकिन मुझे अभी नहीं मालूम है मुरोंग फैमिली असल में कैसा है इसलिए मुझे अभी इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। वो मुरोंग सिंह ने जैसा कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। फिर हर एक चीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है लेकिन अगर मुरोंग सिंह की एक भी बात थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर सीनियर सिस्टर को यहाँ पर लाने का मतलब होगा मैं सीनियर सिस्टर को खाते में डाल रहा हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह और लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ हमें उनके सामने चीपे माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग स्टेट का सीन दिखाता है। और फिर मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफेन सामने तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से पूछने लगा क्या यही टेरिटोरियल डिफेंस है यहाँ पर। कुछ सुनने के बाद मुरोंग सिंह अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर लुफेन से कहना तुमने बिल्कुल सही कहा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एडमिस्ट यहाँ पर सिर्फ डिटेक्शन को परफॉर्म कर सकता है और एक चीज किसी को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अचानक से उस डेड मिस्ट के अंदर से नीचे नाम लगा और लुफेन से कहने लगा जल्दी से मुझे फॉलो करो। जिस चीज को सुनने के बाद लुफेन भी उसके पीछे नीचे नामने लगा। फिर मुरोंग सिंह अपने पीछे लुफेन की तरफ देखते लुफेन से कहने लगा यही मेरा घर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अपने सामने तरफ देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी स्थिति को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक ऑस्ट्रा रीजन के मुरोंग रेसिडेंस का सीन है। और फिर मुरोंग सिंह उस स्थिति के अंदर जाते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा तुम्हें मुरोंग रेसिडेंस के अंदर सागो तो जानता हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी बहुत देर शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा चीज सच में बहुत गेंद है ये चीज लगभग एक छोटी सी स्थिति के बराबर है। और फिर मुरोंग से आप जमीन पर लैंड करते हुए लुफेन से कहने लगा मुझे तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करने तो ये मेरा
थे यहाँ पर। और फिर अगली वो मुरोंग से अपने डेथ किताब दिखा तो ये लुफिन से कहने लगा कि अभी मुरोंग फैमिली के हेड है मुरोंग बाई। और उसी वो मुरोंग बाई को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग बाई का लेवल यहाँ पर 115 है। अभी स्टार एनबो की 4 स्टेज के अंदर है और स्टार इजियो नोबल फैमिली के अंदर बी रैंक का फैमिली है। दोस्तों स्वाच में मुरोंग सेन के डेथ का लेवल मुरोंग सेन से बहुत ही कम है। और फिर मुरोंग सेन लुफिन को दिखाते अपनी डेथ किताब देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा डेथ मैं यहाँ पर बाधा लू को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनिकिमा मुरोंग बाई थोड़ा सा मुस्का को लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बहुत अच्छे मिस्टर लुफिन, मैं बहुत लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पर, मुझे डर लग रहा था आप जब सही वक्त को यहाँ पर मिस कर देंगे। और फिर लुफिन अपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट करते थोड़ा सा सौ को मुरोंग बाई से पूछने लगा मिस्टर मुरोंग यहाँ पर इतने सारे इंसान क्या कर रहा है। तो सुनिकिमा मुरोंग बाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सारे मुरोंग फैमिली के मेंबर से यहाँ पर सबसे मेरे लड़के ने कहा था उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, मुझे हर कोई बहुत एंग्जाइसली तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। जो सुनिकिमा लुफिन इन सभी आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए मुरोंग फैमिली के बहुत से लड़के एक दूसरे से बात करने लगा और जिनमें से एक लड़का अपने साइज के एक लड़के से कहने लगा क्या ये सच में वही सेवर है जिसके बारे में प्रोफेसर के अंदर बताया गया था, क्या ये सच में एक काम को कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ लड़की लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा तो भी एंसेस्टर भी इसके बारे में उस वक्त अच्छी तरह से बता नहीं सकता था, तो फिर क्या हमारे पास आज भी किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई आशा भी हो सकता है। उसी वो लुफिन उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़का कहने लगा यो मस्त मुरोंग ने सच में यहाँ पर सही इंसान ढूंढा है। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैंने सुना ये यहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन तैमार है और ड्रैगन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए तो भी शायद यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहना। और फिर अगली को हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफिन को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा जो क्राउड है वो सच में बहुत ही बार है और ये लोग पहले से भी ज्यादा पेस्मेटिक बनता जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो फिर तुम इन्हें छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात लुफिन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को मुरोंग सिंह के कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है मुझे अब स्टार ड्रैगन को दिखाने के लिए ले चलो। वो सुनी की बात मुरोंग बाई जोर से चिल्ला कहने लगा अब स्टार तो हमको ओपन करो। फिर अगली को हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर मुरोंग बाई लुफिन से कहने लगा कि वो जगह है जहाँ पर स्टार ड्रैगन अभी रह रहा है। उसी वो हमें प्लेस को दिखाते हुए राइटर कहने लगा चीफे माउंटेन रेंज का स्टार तोम है। और फिर मुरोंग बाई सामने तरफ दिखाते हुए लुफिन से कहने लगा अब तो ना ये चीज सच में हमारे लिए पूरी तरह से अर्जेंट बन जाए, अब तो हमारी मुरोंग फैमिली की कोई भी आगे इस ड्रैगन को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हमारे लिए बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन ग्राउंड की तरह है। जो सुनी की बात लुफिन अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वक्त मुरोंग सिंह भी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते मुरोंग बाई किसी को गिरित करते उनसे कहने लगा अब दोनों होना एंसेस्टर को मैं यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। ये लड़के ने यहाँ पर उस सुजिनवा को लेकर आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों ने इधर प्रोफेसर के अंदर देखा था। उसी वो मुरोंग बाई की बातों को सुनने के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हुआ कहने लगा क्या यही इंसान। और फिर लुफिन उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर है और उसके नीचे एक स्टार ड्रैगन को सोते हुए देखने के बाद लुफिन कहने लगा क्या यही मुरोंग फैमिली का स्टार ड्रैगन है यहाँ पर। पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एक स्टार एंसेस्टर है जो अभी लेवल 120 के अंदर है और एक स्टार ड्रैगन के 5th लेवल के अंदर है और ये है कि यहाँ पर आउटलैंड ड्रैगन है। अभी उसी मुरोंग एंसेस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग एंसेस्टर यहाँ पर लेवल 120 का एक स्टार एनबॉय है जो अभी अपने 5th लेवल के अंदर पहुंच चुका है और एक बी रैंक नोबेल फैमिली का मेंबर है। और उसी वो लुफिन मुरोंग सिंह की तरफ एंसेस्टर की तरफ देखते ही थोड़ा सा शौक को अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो वहाँ पर उड़ रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है वो भी सच में बहुत नींद में है। अभी अगली को हम लोग देख पाते मुरोंग पर अपने एंसेस्टर की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा कोई इंसान अभी जो ड्रैगन के ऊपर सो रहा है वो यहाँ पर हमारे मुरोंग फैमिली का एंसेस्टर है। फिर मुरोंग बाई थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा उन्हें अपनी पूरे लाइफ फोर्स और अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है उस डेविनियंस के अंदर जिसने हमें मदद किया है तुम्हें ढूंढने में। जो सुनी की बात लुफिन स्टेट पीस बनाकर मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मुरोंग बाई मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा डिविनेशन के बाद से एंसेस्टर सच में बहुत कमजोर हो चुका है और पूरी तरह से बेहोश भी हो चुका है। हम लोगों ने उन्हें ड्रैगन के करीब रख दिया है, अभी को भी नहीं मालूम है वो अब कब जागने वाला है। पर उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए मुरोंग बाई लुफिन से कहने लगा और इस स्टार ड्रैगन भी हमारे मुरोंग फैमिली का एक एंसेस्टर है, यहाँ पर लोग इन्हें यहाँ पर स्टार एंसेस्टर कहते हैं। वो लगभग 1 साल से यहाँ पर इसी तरह से सो रहा है, अचानक से उनकी जो सांस है वो बहुत ही कमजोर बनता जा रहा है, उनका शरीर के जो वेट है वो भी यहाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगा, या तो भी उनकी जो स्टार लाइट थी वो
भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर अगली वो मुरोंग भाई लुफिन को गीत करते लुफिन से कहने लगा, मिस्टर लू प्लीज जिन्हें बचा लीजिए, ये स्टार एंसेस्टर हमारे मुरोंग फैमिली का फाउंडेशन है, हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सेंग भी लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा, इस बादल लो एक बार इसे कोशिश कर तो देखो। जो सुनने के बाद लुफिन किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो मुरोंग सेंग फिर से लुफिन से कहने लगा, अरे हमारे मुरोंग फैमिली के पास और कोई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ सुनने के बाद लुफिन अपनी आंखों को बंद करते थोड़ा सा निराश होकर उन दोनों से कहने लगा, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, और ये चीज काम नहीं किया तो फिर आप लोग को और एक नए रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुनने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत अच्छा होने वाला है, हम लोग को अभी क्या करने की जरूरत है आपके लिए, हम लोग जरूर आपको हर एक चीज के अंदर एसिस्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा, मुझे अभी किसी भी चीज का कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग देख पाए लुफिन अपने जेट ड्रैगन यानी साहब को बाहर निकालने के बाद साहब से कहने लगा, अब इस ड्रैगन पर एक हीलिंग स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर देखो। जो सुनने के बाद साहब अपने सामने की ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहना इंगिंग। सच में दोस्तों यहाँ पर साहब देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। साहब को देखने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, ड्रैगन जो एक रीजन को 100 साल से भी ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है। मिस्टर लू के बाद सच में यहाँ पर बहुत से ड्रैगन है, शायद यहाँ पर हमारे लिए सच में किसी तरह का आशा हो सकता है। जो सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई से कहने का भाई रूइन सीक्रेट इलम के अंदर जहाँ पर वो किसी भी ड्रैगन को सामने नहीं कर सकता था, अदा लो ने फिर भी हर किसी को वहाँ पर हरा दिया था। हमारे एंसेस्टर के डिविनेशन सारा सच में यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। हम लोग देख पाते साहब यहाँ पर अपना बेसार्स की लाइफ प्लस को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर और एक बेसार्स के फाउंटेन ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर साहब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया थे साहब ने यहाँ पर अपने और एक बेसार्स स्किल ड्रैगन बेला लाइन को भी इस्तेमाल किया है। सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है फाउंट ऑफ लाइफ यहाँ पूरी तरह से इनइफेक्टिव है, लाइफ प्लस भी यहाँ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। अब इस तरह की मैसेज को देखने के बाद साहब बहुत ही शौक है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। हम लोग देख पाते साहब अब लुफिन के कोरी बैग को इंग इंग कर रोने लगा। इस चीज को सुनने के बाद लुफिन अब साहब को अपने गोद में लेते हुए उससे कहने लगा, इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है, मुझे मालूम है तुमने अपना बेस्ट दिया है। अभी मुरोंग भाई अपने सामने था उस तार ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये चीज फेल हो चुका है क्या यहाँ पर सच में, या तो भी ड्रैगन भी इसी हील नहीं कर सकता है। इसी मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान को लुफिन से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, एंसेस्टर ने जिस डिविनेशन के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव में लगा लिया था वो यहाँ पर किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता है। उसी वो लुफिन अपने सामने था उस तार ड्रैगन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ तक भी जो साहब है वो भी यहाँ वो बहुत रो रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अचानक से लुफिन के माइंड में लुफिन से कहने लगा, तुम इतनी जल्दी गिव अप करना चाहते हो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, कब तुम आकर मुझसे भीख मांगने वाले हो मदद करने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो को इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते लुफिन की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल बनने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए लुफिन से कहने लगा, लंबा वक्त हो चुका है जिस जॉब से मैं इस पोर्टल से बाहर नहीं निकला था, ताकि सिचुएशन जहाँ पर इंसानों के नॉलेज किसी भी काम का नहीं आ सकता है। ड्रैगन बाइपो पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, चीज सच में सॉल्व करना पूरी तरह से असंभव है। दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। माउंटेन रेंज के स्टार तमका से जहाँ वो मुरोंग भाई ने ड्रैगन बाइपो को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, साहस भी कैसे हुआ मुरोंग फैमिली के फोरबिडन ग्राउंड के अंदर आने का घाट जल्दी से इसे पकड़ लो। उसी में मुरोंग सेंग भी अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या ये सच में कोई इंसान भी है यहाँ पर, एक कोई बीच थे यहाँ पर, इन्हें कोई भी नहीं सोचा तो अचानक से इस तरह की प्लेस के अंदर इस तरह से खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उनकी बातों को सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ दिखने लगा। अब ड्रैगन बाइपो की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद भाई बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ तक भी अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुनिए मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, वो सच में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावर सच में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म है, क्या वो कोई ड्रैगन है यहाँ पर। वो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो एक चुटकी को बजाते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम लोग असल में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम लोग यहाँ तो भी काफी भी नहीं हो मेरे दांतों के बीच में जो फाक है वहाँ पर फीट होने के लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो बहुत ज्यादा कूल है। ड्रैगन बाइपो को बातों को सुनने के बाद लुफिन उन दोनों को संभालते उनसे कहने का वो दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है, के बाद शायद कोई रास्ता हो सकता है यहाँ पर स्टार ड्रैगन को बचाने का। वो हम लोग देख पाते मुरोंग भाई और मुरोंग सेंग यहाँ पर सोच में बहुत देर दौड़ चुका था, वो लोग यहाँ तक भी अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रहा था। फिर ड्रैगन बाइपो उस स्टार ड्रैगन के करीब जाकर कहने लगा, ड्रैगन यहाँ वो बहुत जल्दी मरने वाला है, ज्यादा ये सिर्फ 1 साल
या फिर लगभग 3 महीने के लिए जिंदा रह सकता है। फिर दागोन बाइफो तो अपने पीछे था लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा कि जैसा भी हो मेरे पास इसे बचाने का एक रास्ता है। सुनिकर मुरोंग से थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा खुश होकर उस दागोन बाइफो से कहने लगा सच में तो भी प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। वो मुरोंग बाई भी कहने लगा जब तो हम लोग हमारे स्टार एंसेस्टर को बचा सकते हैं तो हम लोग तुम्हारी किसी भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन आ चुके अभी दागोन बाइफो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपनी दागोन बाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर हम लोग देख पाते दागोन बाइफो बहुत कोल फेस बनाकर कोल तुम्हें कहना क्या सोच में। फिर दागोन बाइफो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा तो भी अगर मैं इसे रिवाइव कर इसे खा लूं तो फिर क्या तुम लोग फिर भी मेरे साथ एग्री करने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर दागोन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते दागोन बाइफो की बातों को सुनने के बाद मुरोंग बाई बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। तो हम लोग देख पाते दागोन बाइफो बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा हिलारियस था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन अभी कोल फेस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दागोन बाइफो अपने पीछे तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा उनसे कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को तीज कर रहा था। यहाँ पर खुद को तैयार नहीं कर सकता एक बुद्धि चीज को खाने के लिए जो पहले ही मरने वाला है। इससे भी अलग मैंने पहले एक स्टार दागोन को खा चुका हूँ इसलिए मुझे इस रेस के अंदर और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर दागोन बाइफो बहुत ज्यादा कूल था। फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा तुम्हारे जोक इतना काफी है यहाँ पर तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम इसे बचा सकते हो यहाँ पे नहीं। वो सुनने के बाद दागोन बाइफो आप उस स्टार दागोन जन्म लेना बुद्धि होना शरीर खराब होना और मौत। और फिर दागोन बाइफो उस स्टार दागोन की फेस को ताज करते उससे कहने लगा चाहे दागोन हो या फिर कोई इंसान कोई भी इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकता है। ये वो लोग कितने भी ज्यादा हाई लेवल में क्यों ना पहुंच जाए। फिर उस स्टार दागोन की स्टार लाइट की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो लुफिन से कहने लगा इसका जो स्टार लाइट है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इस स्टार दागोन का जो स्टार एनर्जी है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डिमिनिश हो रहा है। एनर्जी इसकी जिंदगी का सोर्स है यहाँ पर। फिर दागोन बाइफो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा इसे बचाना सच में बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टार दागोन को निकाल कर इसकी जो एनर्जी है जिसे इसने पहले ही खो चुका है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। उस सुनी की बात मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा किस तरह से इतना सिंपल हो सकता है। और उसी वो मुरोंग बाई भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हम लोगों ने पहले ही 10 स्टार एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो बिल्कुल बाकेट के अंदर एक ड्रॉप जैसा है। उसी वो हम लोग देख पाए लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लुफिन सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफो से कहने लगा अगर यही सिर्फ यहाँ पर आखिरी मौका है तो भी मैं इसे जरूर तैयार कर देख सकता हूँ। वो लुफिन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग से लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा दालू क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास की नागरिक पर लुफिन मुरोंग सिंह की बातों को काटते हुए अपने स्टार दागोन को यहाँ पर सामन करते हुए दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में दागोन बाइफो से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहे हो और ये चीज सोच में इसे जगा सकता है। सुनने के बाद दागोन बाइफो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज बिल्कुल सोच है तो तुम इसके अंदर अपनी स्टार एनर्जी को इंजेक्ट कर सकते हो तो अब तो ये चीज जरूर जाग जाएगा। और फिर दागोन बाइफो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये सिर्फ इसके सिम्टों को ठीक कर सकता है इसके बोझा को नहीं। बार इन्फ्यूजन करने की वजह से इसके जिंदगी 3 से 5 साल तो बढ़ सकता है। इसे जितनी बार इस्तेमाल करते रहोगे उतनी बार ये अपने जो इफेक्टिवनेस है उसे खोता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये चीज सिर्फ इसकी जिंदगी को 30 साल तो बढ़ा सकता है इसलिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। अभी सुनी की बात लुफिन आप मुरोंग बाई की तरफ देखते हुए मुरोंग बाई से कहने लगा मुरोंग आपके डिसीजन को पहले ही बना लीजिए। जो सुनी की बात मुरोंग बाई अपने खुद को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को कहना ये चीज। फिर मुरोंग बाई बहुत ज्यादा जमीन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा जी यहाँ पर लगातार 7 दागों को पूरी तरह से रिस्टोर करने का कोई रास्ता हो सकता है लेकिन आखिर में आकर हमें लग रहा है हम लोग सिर्फ उन्हें जिंदा ही रख सकते हैं। वो हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा बाधा लो प्लीज ऐसा कीजिए। फिर मुरोंग से लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा अब तो ये चीज स्टार एंसेस्टर को यहाँ पर जगा सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग से अपने डेथ पर बहुत जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन जैसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है। हम लोग सिर्फ बाधा लोग को मदद कर सकते हैं इसलिए हेजिटेट करना बंद कर दीजिए। जो सुनिकर मुरोंग भाई बहुत निराश होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार मुरोंग भाई थोड़ा सा परेशान करेगा मैं समझ चुका हूँ। फिर हम लोग को इस चीज पर मिस्टर लूपर ही छोड़ देना चाहिए। उस सुनिकर लुफिन अपने स्थान दागोन को बाहर निकालते हुए बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा बहुत अच्छे जिंगचे बाहर आओ। वो हम लोग देख पाते जिंगचे बाहर निकलने के बाद बहुत जोर से रोड करने लगा। फिर लुफिन जोर से चिल्ला कर जिंगचन से कहने लगा जिंगचन अपने
फॉर्म को अभी स्टार रेडियंस फॉर्म में चेंज करो। 70 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड एनिमेशन को स्टार कास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने फॉर्म को चेंज करते अपने अंदर से बहुत ही पावर को रिलीज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे जिंगचैन अभी अपने एपिसोड्स के 70 मिलियन हेवनली स्टार को कास्ट कर रहा था। वो जिंगचैन की स्टार की पावर को देखने के बाद मुरोंग बाय बहुत ही शौक और कहने लगा ये सच में एक स्टार ड्रैगन है। यहाँ पर इसका जो ताकत है वो या तो भी हमारी स्टार एंसेस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मुरोंग सेंग भी अपने सामने तरफ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी मुरोंग से अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा एंसेस्टर की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी को लैक कर रहा था। बादा लुफियन की एबिलिटी के साथ बादा लू आसानी से यहाँ पर बहुत सारे एसेस के ड्रैगन को कमांड कर सकता है। इस बार ये चीज जरूर काम करने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन जोर से चिल्लाकर जिंगचैन से कहने लगा जिंगचैन अपने स्टार कोर को एक्युमुलेट करना शुरू करो। उसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी को इंजेक्ट करते रहो लेकिन इसे डिटोनेट मत करना। उस सोने की अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने स्टार कोर को पहले से ज्यादा बड़ा करने लगा। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बताया था 70 मिलियन हेवनली स्टार चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर लुफियन जोर से चिल्लाकर जिंगचैन से कहने लगा जल्दी से इस एनर्जी चार्ज स्टार कोर को उस ग्रेट ड्रैगन के अंदर इंजेक्ट कर दो। उस सोने की बात हम लोग देख पाते जिंगचैन भी आप अपने उस स्टार कोर को उस स्टार ड्रैगन की तरफ आगे भेजने लगा। इस चीज को दूर से मुरोंग बाय और मुरोंग सेंग थोड़ा सा घबरा को दिख रहा था। शायद वो भी ड्रैगन बाय भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर उसी वो हमें दिखाते हैं उस स्टार ड्रैगन को जो अभी भी सो रहा था। और फिर लुफियन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी साव भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एनर्जी जाकर अब उस ड्रैगन के अंदर जाने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर उस स्टार ड्रैगन अचानक से जागते हुए अपने आसपास देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने अचानक से मेरी ताकत को फिर से हासिल कर लिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस स्टार ड्रैगन को इस तरह जागते हुए देखने के बाद मुरोंग बाय बहुत ही खुश होकर कहने लगा ये सोच में बहुत ही अच्छी बात है। ये सोच में यहाँ पर जाग चुका है। एवं मुरोंग सेंग भी बहुत ही खुश होकर अपनी स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एंसेस्टर आप सोच में बहुत लंबे वक्त से सो रहे थे। हमारे मुरोंग फैमिली आखिरकार आपको फिर से स्वागत जा रहा है। उसी वक्त उनकी तरफ देखते ही स्टार ड्रैगन एक सीरियस पे बाहर लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी जिंगचैन की तरफ देखते ही उस स्टार ड्रैगन कहने लगा इसका ताकत मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है। जरूर मेरे खुद के काइन के अंदर से आ रहा है। और बहुत ही शुक्रिया मेरे साथ अपनी एनर्जी को शेयर करने के लिए। लेकिन अगली पर ड्रैगन वाइफों को यहाँ पर नोटिस करने के बाद स्टार ड्रैगन बहुत ही घबराते और भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी पर स्टार ड्रैगन वाइफों को देखने बहुत ही परेशान होते हुए कहने लगा ड्रैगन किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। और स्टार ड्रैगन की स्टार के बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए स्टार एंसेस्टर से कहने लगा स्टार एंसेस्टर यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस सब कुछ सिर्फ उसके वजह से हो रहा है। हमारे बेनिफिक्टर है वो ड्रैगन तेमा लुफियन है और वो वहाँ पर आकर आपको बचा लिया है। जो सुनने के बाद मुरो बाय भी स्टार ड्रैगन को गीत करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा अरे मुरो फैमिली के प्रॉमिस किया है मिस्टर को भविष्य में किसी भी काम के अंदर असिस्ट करने के लिए वो कोई एम्प्टी टॉक नहीं है। आप जब आप सच में जाग चुके एंसेस्टर इसलिए इस प्रॉमिस को हमेशा अपने माइंड में रखना। मिस्टर लू के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बना कर रखी वो हमारा दोस्त है। और उसी पर हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सच में असल में एक ड्रैगन किंग है जिसे यहाँ तक भी हमारे एंसेस्टर भी दौड़ते हैं। इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। उसने सिर्फ एक बार देखने की वजह से हम लोग पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। अदल वो सच में बहुत ही अनबिलीवेबल है। और इधर अच्छी बात है हमारे मुरोंग फैमिली उनका एलाय बन चुका है पहले ही। और हम लोग सच में उनका दुश्मन होती तो फिर इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन थोड़ा सा मुस्कुराते मुरोंग बाय और मुरोंग सेंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा जब तुम्हारा ड्रैगन आप जाग चुका है तो फिर तुम्हारे पास सच में कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम लोग उनके साथ डिस्कस करना चाहोगे इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसी पर लुफियन के पीछे हम लोग देख पाते जिंगचैन ने यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। सच में तो जिंगचैन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते लुफियन थोड़ा सा निराश होकर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ड्रैगन के सच में बहुत ही इनफेमस ड्रैगन के अंदर अपने बुरे कामों के लिए सच में बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोग इस बुद्धि ड्रैगन को और भी ज्यादा ना दोहराएं। उसी वह बुद्धि ड्रैगन लुफियन की तरफ देखते हुए लुफियन से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिस्टर लुफियन इस छोटे से एम्बर ड्रैगन और इस स्टार ड्रैगन को यहाँ पर रहने दीजिए। उस सुनी की बात लुफियन थोड़ा सा शौक कहना क्या। और उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचैन और साव भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
चाहती हूँ। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।